भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और न्याय का वादा किया, परंतु आजादी के 7 दशक बाद भी दलित समुदाय उन अधिकारों से वंचित नजर आता है। संविधान की गारंटी के बावजूद उनके साथ भेदभाव, शोषण और हिंसा की घटनाएं थमती नहीं हैं, बल्कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये उठता है कि जब कानून सबके लिए बराबर है, तो आखिर दलितों पर अत्याचार करने वाले मनुवादियों को ये ताकत कहां से मिलती है? किसकी छत्रछाया में जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त मनुवादी इतनी बेखौफ होकर लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में हुए दलित उत्पीड़न के उच्च 5 मामलों के बारे में बताऊंगी, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर यूपी के गोंडा जिले से है, जहां एक दलित किशोरी का अर्धनग्न शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ये घटना गोंडा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पूरे ललक गांव की है, जहां दलित किशोरी ज्योति पासवान की अर्धनग्न लाश खेतों में मिली थी। ज्योति के पिता पुजारी पासवान बताते हैं कि उनकी बेटी सुबह खेतों में गई थी, लेकिन वो जब काफी देर तक नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। जहां धान के खेत में उसकी लाश पाई गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे, उसके गले में उसका दुपट्टा बांधा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे। परिजनों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में अंदेशा है कि मृतका के साथ दुष्कर्म करके उसकी कर दी गई है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर इस बात की पुष्टि होगी। इस मामले की जांच करने के लिए पुलिस ने 5 टीम लगाई हुई है। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सभी साक्ष्य को जुटा लिया है। जांच के बाद ही कुछ भी साफ होगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि जो कोई भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, उन्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं। दलित उत्पीड़न की अगली खबर तेलंगाना से है, जहां इंटरकास्ट मैरिज करने पर एक दलित परिवार को तुगलकी सजा सुनाने की घटना सामने आई है। ये घटना नलगोंडा के चटियाला मंडल की है, जहां एक दलित युवक का यादव समाज की महिला से विवाह करने के कारण सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दलित युवक की आजीविका को खत्म करने के लिए यादव समुदाय ने एक ग्राम सभा आयोजित करके तुगलकी फरमान सुनाते हुए कहा कि दलित युवक और उसका परिवार पूरे इलाके में ढोल बजाने, मजदूरी करने या ड्राइवर का काम नहीं कर सकेगा। ये घटना 16 अप्रैल की है। इस फरमान के कारण पीड़ित परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार से कहा गया कि उन्हें सभी ऊंची जाति के लोगों के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ेगी। इससे आहत होकर पीड़ित दलित युवक ने चित्याला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पीड़ित युवक ने इस मामले को लेकर मीडिया से कहा कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जातिगत भेदभाव और दलित उत्पीड़न के कई मामलों में पुलिस न्याय दिलाने में असफल रही है। वहीं इस तरह के तुगलकी फरमान को लेकर जाति भेदभाव विरोधी समिति के राज्य उपाध्यक्ष पलामुरु नागार्जुन ने कहा कि ये सामाजिक तौर पर दलितों का अपमान है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दलित उत्पीड़न का तीसरा मामला मेरठ से सामने आया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में दलित युवक की पिटाई को लेकर अब मामला गरमाने लगा है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी में यूपीएससी भर्ती के लिए छात्र अपनी डिग्री की मांग को लेकर काफी अधिक संख्या में जमा हुए थे। इसी बीच दलित छात्र हरीश भी अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने पहुंचा था, लेकिन अचानक होमगार्ड विकल कुमार ने हरीश का कॉलर पकड़कर उसे खींचा, उसे जाति सूचक गालियां दी और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की भी धमकी दी। हालांकि होमगार्ड ने ऐसी हरकतें क्यों की, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये घटना यूनिवर्सिटी प्रभारी सतीश चौधरी के सामने ही हुई थी। लेकिन उन्होंने होमगार्ड को कुछ कहने के बजाय उल्टा दलित छात्र को ही खरी खोटी सुना दी। इस सभी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क गया और वो सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने मांग की है कि अगर जल्द होमगार्ड और लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। बताते चले कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया
गया है। ऐसे में छात्रों के गुस्से को देखते हुए क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दलित उत्पीड़न की अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां एक 17 साल के नाबालिग दलित बच्चे को अगवा करके ऊंची जाति वालों के सामने दंडवत झुकने पर मजबूर कर दिया गया था। दरअसल ये घटना मदुरै के उसिलामपट्टी की है। दलित नाबालिग के मुताबिक 14 जनवरी को जब वो पोंगल मनाने के लिए अपने गांव संकमपट्टी जा रहा था, तभी कुछ स्वर्ण जाति के लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट की। उसे जाति सूचक गालियां दी गई और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबके सामने दंडवत झुकने के लिए प्रताड़ित किया गया। इसमें एक 6 साल का बच्चा भी था। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद पीड़ित को छोड़ तो दिया गया, लेकिन छोड़ने से पहले उस पर पेशाब किया गया था। पुलिस की लापरवाही के कारण ये मामला 18 जनवरी को दर्ज किया गया, जिसमें बीएनएस की धारा 296 बी और 391(2) के साथ SC/ST एक्ट के तहत मामले को दर्ज किया गया। हालांकि इतने महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे दलित समाज में काफी गुस्सा है। पीड़ित इस घटना के कारण अभी भी सदमे में है और उसिलमपट्टी के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दलित युवक पर पेशाब किए जाने की बात को सिरे से इनकार दिया है और कहा कि अभी इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने पीड़ित की उम्र को लेकर भी झूठ बोला है कि उसकी उम्र 17 नहीं 19 है, लेकिन पीड़ित ने खुद अपनी उम्र 17 साल बताई है। हैरानी की बात यह है कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही किसी को गिरफ्तार किया है। दलित उत्पीड़न की अगली खबर राजस्थान से है, जहां एक दलित युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट करने और उसके साथ मौजूद स्त्री के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसके कपड़ों को फाड़ने की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने तीनों आरोपियों शेर सिंह गुज्जर, छगन गुज्जर और कुलदीप गुज्जर को धर दबोचा है। 3 आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी था। दरअसल ये घटना 10 मार्च 2025 की है, जब श्री महावीर जी थाने में एक दलित युवक ने मारपीट और दलित महिला के कपड़े फाड़ने को लेकर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। लेकिन घटना के बाद से ही तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। आरोपियों की जानकारी देने वालों को जिला पुलिस अधीक्षक ने 10-10 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा की थी और मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नदौती थाना के मिल्कसराय गांव में गश्त लगाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। दलित उत्पीड़न की इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।